बिहार गेट्स 2 न्यू रामसर साइट्स और इसी के साथ भारत में जो टोटल रामसर साइट्स है उनका नंबर बढ़ के 93 पहुंच जाता है। और वो कौन सी 2 रामसर साइट्स हैं? गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ये 2 रामसर साइट्स हैं। और इसी के साथ बिहार में टोटल रामसर साइट्स कितनी हो जाती है? 5। इंडिया में कितनी हो जाती है? 93। सो 2 वेटलैंड्स फ्रॉम बिहार हैव बीन एडेड टू रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। गोकुल जलाशय कौन से डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा, बक्सर के अंदर है। और उदयपुर झील वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इससे पहले कौन सी रामसर साइट्स हैं जो कि इन 2 साइट्स के जस्ट पहले एड ऑन की गई थी, जिनकी वजह से इंडिया की रामसर साइट्स 91 पहुंची थी? ठीक है, आपको वो बताना है। तो बिहार के अंदर गोकुल जलाशय, उदयपुर झील को ऐड कर लिया गया है और बिहार के अंदर अब टोटल रामसर साइट्स 5 हो गई हैं। इंडिया में टोटल 93 हो गई हैं। एशिया के अंदर सबसे ज्यादा रामसर साइट्स अब कहाँ हैं? इंडिया के अंदर है। ग्लोबली हम 3rd नंबर पे पहुंच चुके हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स कहाँ है? यूके के अंदर है 176, फॉलोड बाय मेक्सिको 144 एंड 3rd नंबर पे हम हैं 93 साइट्स के साथ। अब जिन बच्चों को नहीं पता मैम ये रामसर साइट क्या है, तो समझिए रामसर साइट क्या है। वेटलैंड समझते हैं आर्द्र भूमि, जैसे कि पोखर, ताल, तलैया, पॉन्ड, जहां पे भी वाटर होता है, या तो ग्राउंड लेवल के ऊपर आपको दिख रहा है, ग्राउंड लेवल के ऊपर तो क्या मतलब या तो आपको पानी भरा हुआ दिख रहा है जैसे पॉन्ड में होता है, राइट, रिवर्स हो गई, या फिर जहां पे नमी बहुत है, मार्शी एरियाज हैं, मैनग्रोव एरियाज हैं। तो जहां कहीं भी हाइड्रेटेड लैंड है या फिर पानी एक्सेस में है उसको हम वेटलैंड कहते हैं या फिर आर्द्र भूमि कहते हैं। तो ऐसे वेटलैंड्स जो कि इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट होते हैं, उनके ऊपर फ्लोरा फौना यानी वहाँ के जो जलवायु है, वहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, वो डिपेंड करते हैं। वो वाटर बॉडी नहीं होगी, वो वेटलैंड नहीं होगा तो वो पूरी इकोलॉजी इंपैक्ट होगी। ऐसे वेटलैंड को इंटरनेशनली हम सिलेक्ट करते हैं इनटू रामसर लिस्ट। अब ये रामसर क्या है? ये एक जगह है ईरान के अंदर जहां एक कन्वेंशन साइन किया गया था जिसे हम रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड कहते हैं। कब साइन किया गया था? इन द ईयर 1971। तो ईरान के अंदर एक कन्वेंशन साइन हुआ, अलग अलग देशों ने साइन किया, इंडिया भी उसका पार्ट बना लेटर ऑन, और उसमें कहा गया कि हम ऐसे वेटलैंड्स आइडेंटिफाई करेंगे और इंटरनेशनली वो मैनेज्ड है या नहीं इस चीज पे ध्यान देंगे, बिकॉज दीज आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट। गॉट इट? इंडिया इसका हिस्सा बनता है 1982 में। केवलादेव नेशनल पार्क जो है और चिलिका, ये 2 हमारे सबसे पहले रामसर वेटलैंड्स बनते हैं इंडिया से, जो कि लिस्ट किए जाते हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ है रामसर कन्वेंशन का? स्विट्जरलैंड में है। 2025 में जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व किया गया, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, बिकॉज इसी दिन इन द ईयर 1971 ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था। और इस साल की जो थीम है वर्ल्ड वेटलैंड डे की, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर है।